यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा स्लो मोशन कर दिया है इनका हैवी ड्राइविंग दिखाने के लिए किस तरीके, और ना ही भाई रास्ते से कमाई हो रही है ना ही स्टैंड से, इसी वजह से सभी लोगों ने स्टैंड से गाड़ी को हटा लिया है। मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, पूजा के बाद ये स्थिति आ चुका है। अब यहाँ पर कितने पैसे होंगे भाई ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। दूर दूर तक भाई कोई भी पूजा त्यौहार अब नहीं है। तो आखिर पूजा वगैरह खत्म होने के बाद ई रिक्शा से क्या कुछ कमाई होती है, पूजा के बाद का क्या कुछ माहौल है, सब कुछ भाई आगे आप लोगों को इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं अपनी बादशाह को लेकर के सीधा स्टैंड और भाई सुबह सुबह का बोनी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं और सुबह के टाइम में स्टैंड में देख सकते हो भाई कितनी सारी गाड़ियां हैं। एक तो अपनी बादशाह भाई जो सबसे लास्ट में खड़ी है, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, टोटल 4 गाड़ियां हैं अपनी बादशाह को लेकर के। और अपनी बादशाह का नंबर भाई सबसे लास्ट में ही है, इन तीनों गाड़ियों के बाद में ही। तो खैर चलिए कोई नहीं, यहाँ बैठ करके इंतजार करते हैं, देखते हैं भाई सुबह सुबह का बोनी कितना से हो पाता है। तो फाइनली दोस्तों लगभग आधा घंटा के भीतर देख सकते हो सभी गाड़ियाँ जा चुकी है, पूरा स्टैंड खाली हो चुका है। स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाह ही लगी है, तो अभी अपना ही नंबर है। तो देखते हैं भाई अपने को कितने पैसेंजर मिलते हैं और सुबह सुबह का बोनी भाई कितना से होता है। तो भाई लोग स्टैंड से 3 पैसेंजर लेकर के निकल पड़े हैं सुबह सुबह का आज का बोनी करने के लिए। और भाई पूजा को लेकर के स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, तो अभी तक खुला नहीं है। धीरे धीरे करके सब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो भाई बोनी करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बिंदास सुबह सुबह स्टैंड से बोनी करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो पैसेंजर मिले हैं उनको ही लेकर के चलते हैं, देखते हैं अगर भाई रास्ते में मिल गए तो ठीक है, वरना 30 रुपये से ही समझो तो आज का अपना सुबह सुबह का भाई बोनी होगा। तो भाई लोग आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है भाई 60 रुपये से। और भाई स्टैंड में जितनी भी गाड़ियाँ थी वो तो टाइम से निकल गई, हमको ही भाई बोनी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो खैर चलिए कोई नहीं, 60 रुपये से सुबह सुबह का बोनी तो हो चुका है। तो दोबारा से चलते हैं स्टैंड। वैसे तो भाई स्टैंड से अभी के टाइम में उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह होता नहीं है, क्योंकि भाई पूजा को लेकर के स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है और दिन में लोग हाट बाजार करने के लिए निकलते नहीं है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। जो भाई स्टैंड से कमाई होती है समझो तो भाई शाम के टाइम में ही होती है। तो चलिए चल करके देखते हैं, अगर भाई स्टैंड में कम गाड़ियां हुई तो अपनी बादशाह को लगा देंगे, वरना भाई इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे। तो भाई सुबह सुबह ये ट्रेन जा रही है देख सकते हो, और भाई ये ट्रेन मार्केट हो करके जाती है, तो मार्केट में जो बैरिकेड है वो बंद हो जाता है। तो सुबह को ट्रेन जाए, शाम को या फिर रात को, भाई जब भी ट्रेन जाती है तो भयंकर वाला जाम लग जाता है। तो खैर चलिए हम तो निकल चुके हैं। लाएंगे कहाँ? इधर ये जो सामने का वो सब्जी कर रहा है ना, चलिए कितना लीजिएगा? 150 दीजिएगा। इतना बगल में दीजिए। माल है ना, अल्टर माल सब है ना, बात ही न हो जाता है। यार वो वाला माल थोड़ी है, आप देखिएगा तब बोलिएगा कि कौन सा माल है। तो रास्ते में भाई लोग पैसेंजर तो मिल नहीं रहे हैं, लगभग 2 राउंड लगा चुके हैं। अब देखते हैं, नहीं होगा तो स्टैंड में ही चल के अपनी बादशाह को लगाएंगे, क्योंकि फालतू का घूमने से कोई फ़ायदा है नहीं, जो होगा वो स्टैंड से ही होगा, देखते हैं। तो कहीं पर भाई लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता है, और यहाँ पर देखो भाई कैसे पानी वेस्ट हो रहा है। तो खैर चलिए कोई नहीं, इसमें हम कर भी कह सकते हैं। अभी हमको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि भाई पानी जो है अपना वो ये गर्म हो चुका है, थोड़ा सा ही पानी है। तो साफ़ और ठंडा पानी भाई यहाँ से भर लेते हैं। तो भाई लोग दोपहर के 12 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी दोबारा से आकर के हमने अपनी बादशाह को स्टैंड में लगाया है। और स्टैंड में भाई आप लोग देख लो, पूरा स्टैंड भाई खाली पड़ा है, कोई भी गाड़ी नहीं है। इधर आप लोग देखोगे तो इधर भी भाई खाली ही पड़ा है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ स्टैंड में भाई अपनी बादशाह लगी है, और ना ही भाई रास्ते से कमाई हो रही है ना ही स्टैंड से। इसी वजह से सभी लोगों ने स्टैंड से गाड़ी को हटा लिया है, किसी ने स्टैंड में गाड़ी को नहीं लगाया है। तो इतने देर स्टैंड में रुकने के बाद भाई फाइनली 3 पैसेंजर हमको मिल चुके हैं, मतलब कि 60 रुपये का टिप। तो चलिए इनको बिठाते हैं और यहाँ से लेकर के निकलते हैं।
तो भाई लोग पूजा के बाद मार्केट का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि पूछो मत। भाई जो पैसेंजर अपने स्टैंड की तरफ से मिलते हैं ना उनको ही लेकर के आना पड़ता है। रास्ते में भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिलते हैं, पूरा रास्ता भाई सुनसान रहता है। और ऊपर से रिटर्निंग के टाइम में तो भाई एक भी पैसेंजर मिलते ही नहीं है, खाली खाली जाना पड़ता है। देख सकते हो भाई लोग जितनी भी ई रिक्शाएँ आ रही हैं सभी के सभी खाली ही हैं। एक भी पैसेंजर आप लोगों को भाई किसी भी ई रिक्शा में नहीं दिख रही होगी। ये हाल है भाई पूजा के बाद। तो दोपहर के भाई लोग 1:30 बज रहे हैं और कमाई धंधा की अगर बात करें तो भाई मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो भाई, ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई अभी तक हमने कमाए हैं, मुश्किल से भाई 100 रुपये होंगे। तो खैर चलिए कोई नहीं, चलते हैं घर, खाना पीना खा करके निकलते हैं अपनी बादशाह को लेकर के, क्योंकि हाट बाजार करने के लिए लोग शाम को ही निकलते हैं। तो देखते हैं भाई शाम को क्या कमाई हो पाती है। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं घर खाना खाने के लिए और देख सकते हो अपना खाना भी लग चुका है। और भाई आज खाने में बना है चिकन और चावल। और भाई बहुत दिन हो गए हैं चिकन खाए हुए, क्योंकि पूजा को लेकर के सब कुछ बंद था, तो बहुत दिनों बाद अपने घर में चिकन बना है। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों घर से खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकल चुके हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा स्टैंड और भाई देखते हैं अगर स्टैंड में कम गाड़ियाँ हुई तो ठीक है, फर्स्ट ट्रिप स्टैंड से लगा लेंगे, वरना भाई इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे, क्योंकि भाई दिन में उतनी खास कुछ कमाई हुई नहीं, तो शाम को भाई कमाना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर भाई इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, उसका एग्जाम्पल भाई आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को शीशे में भाई ढंग से दिख रहा होगा या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा धूल यहाँ पर शीशे में लग चुका है। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं फटाफट से। इधर भाई पीछे का सीट भी पूरा भाई धूल से भर चुका है। यहाँ पर सीट में आप लोगों को दिख जाएगा, ये देखो पूरा भाई धूल से भरा हुआ है सारा सीट। तो चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं। तो फाइनली भाई लोग स्टैंड तो पहुंच चुके हैं और भाई स्टैंड में देख सकते हो भाई कितनी सारी गाड़ियां लगी है। सामने आप लोगों को 4 ई रिक्शा दिख रही होगी, दूसरे नंबर पे अपनी बादशाह खड़ी है और इधर देखो इधर और 2 ई रिक्शाएँ खड़ी है, मतलब कि टोटल 5 गाड़ियां है, जिसके बाद समझो तो अपनी बादशाह का नंबर है। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अगर यहाँ पर रुके तो समझो तो भाई पनौती लग जाएगी। बोलिए। नहीं अभी तक तो नहीं करवाए हैं, देखते हैं, करवाना तो पड़ेगा ही। हाँ 1740 रुपया लगेगा। 2 साल बाद फिर गाड़ी को तुड़वाना पड़ेगा, तब जाकर के परमानेंट नंबर मिलेगा। हाँ भाई देख क्या करेंगे, अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलाने का इच्छा सब बता रहे दिल से नहीं करता है। उतना पैसा दो, फिर पैसा होगा तब तो नया गाड़ी वगैरह खरीदेंगे। तो जस्ट अभी एक भाई मिले थे जो कि ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। तो भाई अभी तक तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, लेकिन करवाना पड़ेगा। अभी भाई टाइम है 30 नवंबर तक, ठीक है ना। 1740 रुपये रजिस्ट्रेशन का लग रहा है। वैसे तो भाई अगर सच कहें तो दिल से भाई रजिस्ट्रेशन करवाने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का नियम कानून सुनने में आ रहा है रजिस्ट्रेशन होने के बाद भाई लागू होगा, तो भाई सारे ई रिक्शा वाले जो भी है ना वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ें जो है भाई सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में ही लागू हुआ है, बाकी स्टेट का मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, देखते हैं, पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, तो सभी लोग करवाएंगे तो भाई हमको भी करवाना पड़ेगा। लेकिन भाई सच बता रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अब सुन करके अब भाई दिल से ई रिक्शा चलाने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता रहा है। इस भाई साहब को देखो भाई, यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा स्लो मोशन कर दिया है इनका हैवी ड्राइविंग दिखाने के लिए, किस तरीके से रॉन्ग साइड से सबको चीरते फाड़ते हुए निकल गए। भाई लोग जो क्लिप अभी आप लोगों ने देखा ना, इन्हीं लोगों के वजह से भाई पता है ई रिक्शा बैन है और ऐसे ऐसे कानून आते हैं। इनको भाई किसी से कोई मतलब नहीं है, बस पैसा से मतलब होता है, कभी भी कहीं भी घुसा देते हैं। कोई मरे जिए इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाम के भाई लोग 5 बज रहे हैं और मेन मार्केट का हाल क्या है आप लोग देख सकते हो। यही हमारे यहाँ का मेन मार्केट है भाई, पूरा सुनसान पड़ा है, एकदम खाली। बिंदास हम अपनी बादशाह को दौड़ा रहे हैं, वरना भाई इस जगह पर ई रिक्शा तो छोड़ो, पैदल भी चलना भाई मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली भाई लोग रात के 9 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधे घर। और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई, दिन भर की तो नहीं कह सकते क्योंकि दिन में उतना कुछ खास हम कमा नहीं पाए थे। तो शाम को क्या कमाई हुई और दिन को कितना मैंने कमाया था, सब कुछ पैसा वगैरह गिनते हैं और आप लोगों को बताते हैं। चलिए दोस्तों पहुँच चुके हैं घर और आज के दिन भर की कमाई की अगर भाई लोग बात करें तो देखो आप लोग के सामने भाई सारा पैसा मैं निकाल रहा हूँ। भाई ये देखो,
ये कुछ पैसे हैं, ठीक है ना, जो कि भाई दिन के समय में मैंने कमाया था, और कुछ पैसे इधर भी है जो मैं आप लोग को निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं होंगे भाई यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़े बहुत पैसे होंगे। देख लो ये कुछ पैसे हैं, बाकी भाई यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, देख सकते हो। तो ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई आज की अपनी कमाई है, सुबह से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक की। भाई मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, पूजा के बाद ये स्थिति आ चुका है। अब यहाँ पर कितने पैसे होंगे भाई, ये आप लोग ऐसे ही आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। 300 रुपये भी भाई मुझे लगता है मुश्किल से होंगे। तो खैर चलिए, जो है सो है। इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग का यहाँ भाई पूजा के बाद क्या हाल है, ई रिक्शा से कितनी कमाई हो रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।